हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हमने पिछले वीडियो में इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फिर डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड आपको अब कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसे आपको सॉल्व करना है। तो कीजिए सॉल्व। क्या है सॉल्यूशन दे रखा है, क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको गिवन है डिग्री में और आपको क्या फाइंड करने हैं, रेडियन में। तो रेडियन में फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको पता होनी चाहिए। क्या कि 180 डिग्री कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। ठीक है, ये हमने अच्छे से कल इसके बारे में पढ़ा था। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो जब इसी पर अब आपको चेंज करना है क्या, 25 फर्स्ट है, हम लोग यहाँ फर्स्ट सॉल्यूशन इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 25 डिग्री को चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो कैसे करेंगे, तो वी नो दैट 180 डिग्री इज 5 रेडियन। देन अब क्या करना है कि 1 डिग्री के बारे में हम लोग करते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। रेडियन इसे ऐसे लिख देती हूँ, हाँ रेडियन। तो हेंस 25 डिग्री ये क्या देगा, पाई अपॉन 180 इंटू 25 क्या है, रेडियन। रेडियन में इसका काम हो रहा है। तो अब इसको ऐसे कर लूँ, ऐसे सॉल्व कर लेती हूँ। पाई की वैल्यू कुछ दे नहीं रखा है बुक में कि आपको कुछ चेंज करना है, तो ऐसे छोड़ सकती हूँ। पाई की वैल्यू अगर दिया रहता है कि आपको चेंज करना है 22/7 लो या 3.4 कुछ भी दे दे देता है कि आपको ये चेंज करके लिखना है, बट यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। तो हम लोग ऐसे इसे 25 है, तो इसे हम लोग पहले क्या करते हैं, कट जाएगा ये। पहले इसे किससे कटेगा, 5 से अगर करके देखूं तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, ये कैंसिल हो गया। मीन्स आप क्या देख रहे हो, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। क्या दिया, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री इक्वल टू 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर पाई को चेंज करना होता तो क्वेश्चन में आपको दे दिया होता कि पाई की वैल्यू आप ये पुट करें, तो पाई की जगह पर आप वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व कर लेते, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो आप यहाँ पर भी आंसर रख सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट। अब बाद बाकी जितना है सारे ये डिग्री 240 540 ये सिंपल है डिग्री, तो इसको रेडियन में सिर्फ इसी तरह कर देना है। जहाँ यूनिटी में तो यहाँ तक तो हो ही गया, तो 25 की जगह पर 240 डिग्री डाल दीजिए, फिर 240 डिग्री का कैलकुलेट कर लीजिए, फिर 520, फिर 25 की जगह पर क्या हो जाएगा, 520 हो जाएगा, यहाँ पर 520। तो ऐसे करके आप खुद से ये ये नंबर 3 और नंबर 4 आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। मैं आपको ये नंबर 2 नंबर जो है मैं इसका सोल्यूशन कर देती हूँ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर अच्छे से कर दे रही हूँ। नंबर 2 क्या क्वेश्चन दे रखा है, -47 डिग्री 30 मिनट। मैंने बताया था ये मिनट में है, इसको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कीजिए, क्या करना है आपको, माइनस को तो आप भूल जाए। ठीक है, माइनस भूल जाए कि माइनस को कुछ भी करना है। मुझे सबसे पहले ये 47 डिग्री और 30 मिनट है, इसे मुझे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद लास्ट में मैं माइनस को देखूंगी क्या करना है। सबसे पहले क्या मैंने कल क्या बताया था कि जैसे ही मिनट में आ जाए, ठीक है, मिनट हो सेकेंड हो कुछ भी अगर यहाँ दे हो, तो सबको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 47 डिग्री और 30 मिनट है, 30 मिनट। मैं यहाँ पर एक रफ में कुछ
आपको बताती हूँ। हमें क्या पता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये तो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब तक पता नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो ये मुझे पता है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर इसे सॉल्व करती हूँ। मुझे किसे चेंज करना है, 30, इस 30 को चेंज करना है। तो 30 मिनट को, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 30 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन, तो डिग्री में मुझे कन्वर्ट करना है। तो आप क्या जानते हो, आप यहाँ पर क्या जानते हो, ये सॉरी, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री 60 मिनट होता है, कितना डिग्री, 1 डिग्री में। तो ये 30 मिनट को कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 30 मिनट, 1/60 इंटू 30 डिग्री। तो कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो क्या हो जाएगा, ये आपको क्या गिवन दे दिया, 1/2 डिग्री। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। ये सेम चीज है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी दोनों डिग्री सेम में है, तो दोनों डिग्री को आप इसे तोड़ दो, इसका कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करने के बाद ये क्या आ रहा है वो आपको देख लेना है। तो ये दोनों को कर दोगे तो ये क्या, 95, ये 94 दे देगा, 47 टू 94 प्लस 195, 95/2 डिग्री। ये टोटल डिग्री में आपको आंसर आ गया। मीन्स आप क्या देख रहे हैं, 47 डिग्री और 30 मिनट, ये कन्वर्ट होकर किस में आ गया है, डिग्री में। मिनट को सारे को हम लोग कन्वर्ट करके किस में लिया है, डिग्री में। और अब क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, क्या करना है आपको, रेडियन में। ये जो डिग्री दिया है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, रेडियन में। तो चलो हम लोग फिर रेडियन में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियन में करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, तो ये सबसे पहले हमें जानना है कि 180 डिग्री, ओके, 180 डिग्री इट गिव्स पाई रेडियन। और ये काम हमने रफ में करा है। रफ में अगर आप चाहो तो इसे आप रफ में ना कर कर यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट 1/2 जो कहाँ से आया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, सिंस 60 मिनट 1 डिग्री, तो 30 मिनट कैसे कन्वर्ट की है, तो यहाँ पे करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं अपनी रफ में करके यहाँ पे बता दी हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब जैसे हम यहाँ पे करेंगे क्या, 180 डिग्री 5 रेडियन देता है, तो मुझे कन्वर्ट करना है क्या, फर्स्ट 1 डिग्री क्या दे देगा, पाई/180, पाई/180 रेडियन। तो हेंस मुझे कन्वर्ट करना है 95/2 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इतना आ जाएगा, इतना डिग्री, तो ये किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पाई/180 इंटू 95/2, 95/2, ये सारे किस में आ जाएंगे, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आप क्या है, कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ, 5 से एक में कैंसिल हो जाए। तो 5 से कैंसिल करने पर ये क्या दे देगा, ये 36 5 से करने पर। और ये 5 से अगर मैं 5 से इसको करूँ तो क्या 90 देगा, 19। ठीक है, तो ये टूट कर क्या आ जाएगा, यहाँ तो कर लेती हूँ, क्या 19 पाई, ये 19 पाई/36 2 72, ये क्या दे दिया, रेडियन में दे दिया। हेंस आपको क्या दिया, 47 डिग्री और 30 मिनट इज इक्वल टू क्या दिया, 19 पाई/72 रेडियन। दिस इम्प्लाइज, आप निकालना किस में, माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस से जैसे ही माइनस का कोई क्वेश्चन दे तो आपको पहले पॉजिटिव में निकाल लेना है, ठीक है। माइनस के बारे में सोचना नहीं है, आप इसको प्लस करके फाइंड कर लो, और प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आ जाए तो दोनों साइड पे माइनस का सिंबल लगा दो, तो माइनस लगा दो, तो यहाँ भी माइनस लगा दी वो 19 पाई/72
रेडियन। ओके, इट इज आवर आंसर। तो ये हो गया, पहले पॉजिटिव करके हमने पूरा फाइंड कर लिया, पॉजिटिव करके यहाँ पे आंसर निकाल लिए, और लास्ट में निगेटिव मुझे निकालना है, तो लास्ट में मैं निगेटिव डाल दी हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ऐसे ही बनेगा जैसे मिनट। अगर सपोज दैट यहाँ पर कुछ सेकेंड भी दिया होता तो आपको डरने की जरूरत नहीं थी। अगर सेकेंड भी यहाँ पे कुछ दे दे, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर यहाँ दिया था क्या है 47 डिग्री 30 मिनट, और साथ में ही दे देता 30 सेकेंड, कुछ भी दे देता, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं थी, और बोलता है इसे रेडियन में चेंज करो। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या कर ले रहे थे, ये 30 सेकेंड को मिनट में चेंज कर लेना था, ठीक है। और आपको पता ही है कि 60 सेकेंड क्या है, 1 मिनट के इक्वल है। तो आप क्या करते हैं, 60 सेकेंड 1 मिनट में है, तो 30 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू 30, 30 2 60, इट मीन्स 1/2 मिनट देता। क्या देता है ये 30 सेकेंड, क्या देता है 1/2 मिनट। तो और ये क्या आपको दे देता, 30 मिनट प्लस 1/2 मिनट, और दोनों को कैलकुलेट कर लो, यूनिट सेम है तो दोनों तो ऐड हो जाएगा, ये 60 30 इंटू 260 प्लस 161/2, ये मिनट हो जाता। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 47 डिग्री प्लस 61/2 मिनट, और फिर इस मिनट को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना था। तो जैसे ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ, तो ऐसे ही आप कन्वर्ट करके फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है कि अगर आपने सेकेंड आ गया तो फिर इसको क्या करूँ, सेकेंड है तो सेकेंड पहले मिनट में कन्वर्ट होगा, फिर वो मिनट फिर डिग्री में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद फिर जो बोल रहा है कि रेडियन में चेंज करना है, तो फिर मैं उसको रेडियन में चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर दे दे क्वेश्चन तो घबराना नहीं है, आराम से उसे सॉल्व कर लेना है। मैं नेक्स्ट देखती हूँ। और मैंने जैसे बताया कि आप ये खुद से सॉल्व कर लेंगे, 240 डिग्री और 520 डिग्री को रेडियन में, जैसे ये 25 डिग्री कन्वर्ट हुआ है, तो सिमिलरली वैसे ही आप ये दोनों को क्वेश्चन में आप लोग करके देखिएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। नंबर 2 मैं बताती हूँ, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर। अब रेडियन आपको गिवन है, रेडियन अब आपको दे दिया है, और बोल रहा है फाइंड करने के लिए डिग्री में इसको कन्वर्ट करना। तो रेडियन दे दिया है, तो सबसे पहले तो आप लोग लिख लीजिए, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आपकी जबान पे रट जाने चाहिए, क्योंकि विदाउट इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। इस डिग्री को हमें चेंज करने हैं, नहीं सॉरी, इस रेडियन को, गिवन रेडियन में है, इस रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करने हैं। वी नो दैट जो हमें पता है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। वी नो दैट पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री, यहाँ लिखा है पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन यूनिटरी मेथड, 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू, इक्वल कर लेते हैं, 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180/पाई, ये किसकी बात हो रही है, डिग्री की, पाई डिग्री होल पर है। नेक्स्ट, हेंस 11/16, ये रेडियन है, 11/16 रेडियन क्या हो जाएगा, 180/पाई और इंटू 11/16, होल पर क्या है, डिग्री है, तो होल पर डिग्री आ जाएगा, होल पर डिग्री। तो आप सॉल्व, इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर गिवन है पाई की वैल्यू क्या आपको लेना है, 22/7, पाई की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में कि पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है। तो ये आपको और थोड़ा सा इजी पड़ गया, क्योंकि पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 180/22/7, नीचे 7 आ जाएगा, तो वो 7 ऊपर में लिख दूं, नीचे तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में फिर क्या है 11 इंटू 16, कुछ कैंसिल होने वाला है, कैंसिल होने वाला है तो उसे कैंसिल कर दीजिए। हाँ, 11 2 = 22 कैंसिल, फिर 2 9 = 18, 0 मीन्स 19, 2 = 180, इससे भी ये कैंसिल हो गया।
अब नेक्स्ट क्या बचा 16। तो कुछ ऐसा है जो कैंसिल हो सकता है, हाँ तो कीजिए 45, 45 टू ज़ा 19 और 8 टू ज़ा 16। ओके, और भी कुछ कर सकता है? नहीं अभी नहीं। तो अब मैं इसे ऐसे लिख दूं, ये क्या दे दिया 45 इंटू 7, नीचे में क्या है 8 अपॉन 8, होल में क्या है डिग्री, यहाँ पर भी टोटल में डिग्री गिवन है, ठीक है ये डिग्री है। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसे इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 7 5 से 35 और 3 28 31 अपॉन 8 डिग्री, ये डिग्री में आपका आया। तो आपको एक बात और मैं याद दिला दूं कि मैंने बताया था कि डिग्री में जैसे ही आ जाए तो मुझे ऐसे डिग्री में इसको नहीं रखने हैं, ठीक है। मुझे इसको कैलकुलेट करना है इसको, फिर मुझे मिनट में ला देना है, फिर क्योंकि ये अच्छा भी नहीं लगता है, और फिर ऐसे बुक में भी नहीं रखा हुआ है, इसको तोड़ दिया हुआ है, तोड़ कर पहले इसको रेडियन में मिनट, जो मिनट और सेकेंड में करके ला दिया हुआ है। तो हम लोग भी इसे फ्रैक्शन में ऐसे करके हम लोग भी नहीं रखेंगे। चलिए 315/8 है, तो सबसे फर्स्ट जब ऐसा दिया हो तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले डिवाइड डिवाइड करेंगे, दूसरा कोई तो ऑप्शन है नहीं। तो 315 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से कुछ हो जाएगा 24, 7 देगा कैंसिल, और ये 5 देगा। फिर क्या फिर कैसे ये कैसे इसे तोड़ूं, तो 8, इसको अगर 8 9 जा अगर करती हूँ तो क्या हो जाएगा 72, 3 दे देगा। क्या देख रहे हैं, ये इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 39 होल है 3/39 होल है 3/8, 3/8 डिग्री ये दे दिया। ओके, तो आप इसे ऐसे तोड़ दो, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, ये इसमें टूट रहा है। अब क्या करना है मुझे, 3/8 डिग्री है, उसे अब मिनट में तोड़ दूं तो ज्यादा बेटर होगा। तो इसे मिनट में करने के लिए क्या हो जाएगा 39 डिग्री प्लस, अगर आप चाहे तो मिनट, आप रफ में पहले देख लो, रफ में क्या देख सकते हैं, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री क्या देता है 60 मिनट देता है, 3/8 डिग्री क्या देगा 60 इंटू 3/8 मिनट दे देगा, ऐसे ही तो देगा। तो इस चीज को आप यहाँ पर भी अगर चाहें तो 3/8 है, 16 × 3/8, अगर इसको कैंसिल तोड़ दूं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे कर देना, ठीक है। तो रफ में ना करके 3/8 और इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये पूरा पार्ट आपको क्या दे देगा, ये मिनट दे देगा, क्योंकि हम इसे मिनट में चेंज कर रहे हैं। ध्यान से देना, कंफ्यूज ज्यादा मत होइए, इसे ध्यान से देखना है। तो इतना अगर मैं कर दूं, अगर इसे तोड़ूं तो टूटेगा ना, 4 2 ज़ा 8 एंड 30 2 ज़ा 60, ऐसे होगा 2 2 ज़ा 4 और 15 2 ज़ा 30, ये कैंसिल होकर आपको क्या दे रहा है 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 15/2, ये इतना मिनट दे रहा है, 45/2 मिनट दे रहा है। तो आप इसे यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट, ये यही है ना, 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। इसको तोड़ने के बाद ऐसे ही आ गया, तो ये मुझे इतना दे दिया, तो मिनट में आ गया।
अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये मिनट में आ गया तो, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, फिर भी ये पूरी तरह टूटा नहीं। अब 45 को आप डिवाइड कर दो 2 से, क्या देखेंगे, 2 2 जा 4, कैंसिल हो रहा है 5, फिर 2 2 जा 4 1, इट मीन्स आप इस पूरे को 22 होल अपॉन 1/2 लिख सकते हैं, सेम चीज यही आ जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं 39 डिग्री प्लस, इसको तोड़ने के बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 1/2, ये होल क्या है, मिनट है, इसको डिवाइड देने के बाद यही आ जाएगा। और इस चीज को आप फिर से ऐसे लिख देंगे 39 डिग्री प्लस, अब अलग अलग कीजिए 22 मिनट प्लस हाफ मिनट, हाफ को अलग कर दिए, इसे अलग कर दिए। अब नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है, 39 डिग्री तो है ही प्लस 22 मिनट तो हो ही गया। अब 1/2 फिर से आ गया, अब फिर से रफ में कर लूं क्या, जो भी है रफ में करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं, आपको पता है कि 1, यहाँ पर आप लिख दीजिए, सबसे बेटर यहीं पर होगा, आप यहाँ पर लिख दिए, सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड, तो हाफ मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हाफ मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 1/2 सेकेंड, ये सेकेंड की बात हो रही है, तो यहाँ सेकेंड, तो ये क्या दे देगा आपको, ये 30 दे देगा, 30 सेकेंड देगा, कट जाएगा ये तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं प्लस 1/2 की जगह पर 30 सेकेंड, ये आप लिख लेना, बनाने में इसको रफ में मत करना, जहाँ पे बनेगा वहीं पर इसको आप बना दीजिएगा। तो ये गिव हो गया, तो अब आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, कितना इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने किया था, ये इसी का 11/16 नंबर फर्स्ट वही चेंज हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो, हेंस 11/16, ये रेडियन था, रेडियन को आपने कन्वर्ट किया तो इट गिव्स 39 डिग्री 22 मिनट, सॉरी ये मिनट है, 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये आपके आंसर्स हो गए, रेडियन को कन्वर्ट करने पर डिग्री में, तो ये आपके आंसर हो गए। तो आप ये मत सोचना अरे बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, क्या है ये गिवन आपको रेडियन में, आपको पता है कि पाई रेडियन 1 डिग्री होता है, 1 रेडियन क्या होगा, तो इसी 11/16 यहाँ पे कुछ भी दे दे, जो दे दिए, अगर -4 है तो -4 यहाँ पे रहता, मतलब 4 रहता, 5π/3 है तो यहाँ पर 5π/3 रहता, जो भी देता है यहाँ पर उसको पुट कर देते और इसको डिग्री में कन्वर्ट हो जाता। फिर जो कटने वाला है, पाई बोल रहा है, पाई की वैल्यू हमने पुट कर दिया, और जो भी कटने वाला है सबको काट के मेरे पास कितना आ गया, इतना डिग्री, टोटल ये इतना डिग्री आ गया। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या करें, तो अब क्या सिंपल सा दिख रहा है कि डिवाइड होगा, तो अब इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए तो जो होल पार्ट है उसको यहाँ, और 3/8 डिग्री आ गया, होल पार्ट जो है उसको अलग कर दिए, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री हो गया। अब मुझे क्या है, क्योंकि डिग्री, मुझे डिग्री को ऐसे नहीं रखना पड़ता है कि आप इतना मतलब बाई में इतना कुछ ऐसे करके नहीं, मतलब होल पूरा जो आ जाए उसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो इट मीन्स कि डिग्री को हम लोग तोड़कर मिनट और सेकेंड पूरे में हम लोग लिख देंगे, तो ये बाई में ऐसे करके नहीं, तो क्या है 39 अलग हो गया, फिर 3/8 डिग्री हो गया, फिर क्या किया 39 डिग्री प्लस फिर 3/8 है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या पता है मुझे कि 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो 3/8 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 60 इंटू 3/8, और जो कटिंग है यही काम हमने यहाँ पर किया है कि 3/8 को 60 मिनट जो है उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 45/2 मिनट दे दिया, ये वाला पार्ट, ठीक है। और जब ये पार्ट आपको दे दिया तो आप इसे ही लिख दिए है कि 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट, फिर 39 डिग्री प्लस 45/2, अब इसको क्या करें, ये भी फिर इसको देखने में लग रहा है कि ये फिर इसमें डिवाइड होगा, तो फिर उसको डिवाइड हमने कर दिया, डिवाइड करके फिर क्या ये आ गया, यहाँ पे डिवाइड किया तो 22 होल 1/2 दे दिया, तो ये ऐसे हमने लिखिए। अब फिर दिखने में क्या लग रहा है कि 22 फिर अलग होगा, तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट
प्लस अब हाफ वाला है, हाफ हाफ मिनट कर दिए। अब मुझे सेकेंड में इसको चेंज करके लिख देना है, तो हाफ मिनट को अब सेकेंड में चेंज कर दिए, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो हाफ मिनट 30 सेकेंड। तो सेम चीज यहाँ पर लिख दिए, तो 39 डिग्री, अब सबको एक साथ लिख दिए, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। यही रेडियन आपको डिग्री में चेंज हो गया। तो इसमें अब नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन हो तो वो तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अब इसके साथ कोई भी दे दे तो ये इजिली चेंज हो जाएगा। चलिए मैं एक और -4 है, मैं इसे कर देती हूँ, फिर आप खुद से नेक्स्ट वाला करके देखिएगा। तो क्योंकि ये ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन अगर अच्छे से हो जाए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट मैं नंबर 2 देख लेती हूँ। नंबर 2 में क्या है, -4, ठीक है, -4 रेडियन दिया हुआ है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। तो फिर सिमिलरली फिर वही हो जाएगा सॉल्यूशन जो अभी तक करते हैं। पहले मैंने क्या बताया कि कोई भी माइनस दे दे तो नेगेटिव से डरना नहीं है, पहले पॉजिटिव वाले पार्ट को कैलकुलेट कर लेंगे और माइनस लास्ट में जाकर हम लोग वहां पर लगा देते हैं। तो पहले हम लोग 4 रेडियन को चेंज करना है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 180 डिग्री। 1 रेडियन क्या दे देगा, 180/पाई डिग्री। तो हेंस 4 रेडियन क्या दे देगा, 180/पाई × 4 डिग्री। टोटल का है तो डिग्री हो जाएगा। और पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही बताया था, पाई की वैल्यू यहाँ पर बताया हुआ था कि आपको 22/7 लेने हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 × 4 पाई की वैल्यू तोड़ देते हैं, 22/7, तो अब 7 ऊपर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब क्या करने हैं हमें, तो जो टूटने वाला है उसे हम लोग तोड़ देते हैं। पहले देख लेते हैं कि कहाँ से कुछ कटने वाला है क्या। तो 2 से अगर ये कट जाए, 2 1 ओके। और अब मैं इसे कैलकुलेट करके पूरा कैलकुलेशन कर कर मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ। ये कैलकुलेशन करने पे 2 5 एंड 2 0 करके देख लेना, 11। ये टोटल क्या मुझे दे रहा है, डिग्री, ये डिग्री की काम हो रही है तो यहाँ पे डिग्री दे रहा है। अब क्या करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे 2 5 जैसे ही ऐसे आएगा तो क्या मैंने बताया था, 2 5 2 0, इसको डिवाइड करके देख लेना है कि क्या आ रहा है। तो 11 2 22, 22 ये 3, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर 3 से नहीं, फिर 2 से ही आ जाएगा, ये 22, ये 1 आ गया, ये 0 और ये 0 आ गया, तो 11 9 जा 99, ऐसे आ रहे हैं, 1 आ गया। तो 2 2 9 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 229 होल में आ गया, और 1/11 ये डिग्री, इतना डिग्री आप लिख सकते हैं इसको। तो हम नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया। अब क्या देख रहे हैं कि ये 4 रेडियन जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 229 डिग्री प्लस 1/11 को अलग डिग्री से लिख दे, ऐसे करके अभी तक तो यही करते आ रहे हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री को अब मुझे मिनट में कन्वर्ट कर देने हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 60 मिनट। 1/11 डिग्री ये क्या हो जाएगा, 60 इंटू 1/11 मिनट। या आप साइड में ही लिखिएगा, यहाँ पर ये इसको रफ में मत कीजिएगा, ये यहीं पर कॉपी के राइट साइड में आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसे करने पर ये क्या दे देगा, मल्टीप्लाई करके 60/11 मिनट दे देगा। हाँ बिल्कुल देगा। तो अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट करने के लिए फिर वही हो जाएगा, 229 डिग्री प्लस, अब 60/11 है, इसको अगर हम लोग रफ में तोड़ दे, 60 को 11 से अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 11 5 जा 55, 5 इट मीन्स क्या है, 5
होल और 5/11 ये दे देगा। आप इसे यहाँ पर लिख लो 5/11 ये मिनट है, ऐसे दे देगा कुछ 229 डिग्री फिर प्लस इस 5 मिनट को आप अलग से लिख लें और प्लस फिर ये क्या हो जाएगा 5/11 मिनट। ठीक है, मिनट का काम हुआ। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर देना है 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस इसे सेकेंड में करना है। तो इसे सेकेंड में करने के लिए फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये राइट में आप ऐसे करके आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंस क्या होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 5/11 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 इंटू 5/11 सेकेंड। ठीक है, ऐसे करके आप लिख देंगे तो टोटल इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा 300 आई थिंक, हाँ 300/11 मिनट ये ऐसे दे देगा। और फिर नेक्स्ट क्या करेंगे आप 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस फिर 300 में 11 से आप डिवाइड कर दीजिए। 300 में 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा देगा 300 डिवाइड बाई 11, ये मैं रफ में कर रही हूँ। ठीक है, तो पेज थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है इसीलिए मैं साइड में से कर रही हूँ, आप अच्छे से थोड़ा कॉपी पर अच्छे से कर लीजिएगा। 11 2 ज़ा 22 कुछ ऐसे देगा। ये क्या दे रहा है 8, कैंसिल 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 11 7 जा 77 ये 3 कैंसिल, फिर पॉइंट 0 आ जाएगा तो 11 2 ज़ा 22 फिर से कैंसिल सम 0 फिर आ गया, फिर 7 27 7 फिर से वही है, ये रिपीट हो रहा है तो 27 ये 3। तो आप इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 27.2 को आप अप्रोक्स ऐसे लिख सकते हैं 27 पॉइंट ये 27 आ रहा है कुछ तो इस 2 को डायरेक्ट आप अप्रोक्स वैल्यू करके 3 आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 3 सेकेंड ऐसे करके। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये सारा क्या है 4 रेडियन चेंज हो रहा है, ये 4 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ गया 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27.3 सेकेंड, ऐसे सॉरी इसको ऐसे 27.3 सेकेंड अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए आपका निकलना, आपको किसमें फाइंड क्या करना है -4 रेडियन का, और आपने 4 रेडियन का कैलकुलेट कर लिया तो माइनस लास्ट में आप लगा दो -4 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 229 डिग्री और जो 5 मिनट दिया हुआ है उसे ही आप लिखो 5 मिनट और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 27.3 सेकेंड अप्रोक्स दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 ऐसे आपको बता दी हूँ। इसे आप अब नेक्स्ट क्या है ये 5π/3 और 7π/3, तो इसे आप खुद से कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है, 5π/3 है, मैं बस हल्का सा हिंट दे देती हूँ, अब बनाना आप ही को है पूरा कैलकुलेट। 5π/3 है, इसको आपको कन्वर्ट किस में कर देना है, इसमें डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। तो फिर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या है रेडियन है, तो आप जानते हैं क्या पाई रेडियन क्या देता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री देता है। तो 1 रेडियन क्या देगा 180 अपॉन पाई डिग्री, तो हेंस 5π/3 रेडियन ये क्या दे देगा, इट गिव्स 180 अपॉन पाई इंटू 5π/3,
ये सारे किस में वैल्यू देंगे, डिग्री में। और आपको बोला क्या है कि पाई की वैल्यू यू कैन टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ओके, बट यहाँ पे देख रहे हैं दोनों पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो उतना लेने की क्या जरूरत है, और 3 से भी ये कट रहा है, क्या 63 सा 180 कैंसिल। तो आप क्या यहाँ पे देख रहे हैं 300 डिग्री। देखिए मैंने तो सॉल्व भी किया, तो नेक्स्ट आप कर लोगे, मैं अब आगे इसमें सॉल्व नहीं करूंगी। तो फिर ऐसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। मैं नंबर 3 बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ओके, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने इस पर आपको बताया था। सपोज दैट ये कोई व्हील है, ओके, और बोल रहा है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कोई व्हील है, चलो ठीक है, ये व्हील है, इसका स्पोक दे दिया है, जो इसको हमने रेडियस मान लिया है, ठीक है, कोई पॉइंट है ये, चलो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि ये जो व्हील है, ये 1 रिवॉल्यूशन में 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है। तो हाँ, ओबियस सी बात है, ये यहाँ से रिवॉल्व होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आने में इसको ये 1 रिवॉल्यूशन लग गया। वो 1 मिनट लगा, 1 मिनट में कितना कितना रिवॉल्व कर लिया, 360 रिवॉल्यूशन कर लिया। और मैंने आपको कल भी बताया था, कल बताया था आपको, याद होगा तो, 1 रिवॉल्यूशन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। वन 1 रिवॉल्यूशन, एक तो आप देख लीजिए कि 1 रिवॉल्यूशन आप कीजिएगा तो 360 डिग्री, 360 डिग्री बनेगा। अगर एक रिवॉल्यूशन अगर यहाँ से यहाँ आप लेते हैं तो 360 बन रहा है, ठीक, क्या है 360 डिग्री है। और इस डिग्री को हम लोग क्या जानते हैं, 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से आपको तो ये चीज पता ही होना चाहिए, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। और ये बोल रहा है विल, क्या बोला, तो गिवन जो है उस चीज को आप आराम से लिख लीजिए, गिवन दैट। ये तो मुझे पता है, तो इस चीज को मैंने लिख लिया कि 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। वी नो दैट 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और गिवन दैट क्या है कि 1 मिनट, मतलब ये आपको गिवन है कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना बना है, 360 रिवॉल्यूशन। 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक गया व्हील का ये 360 रिवॉल्यूशन ने बना लिया था, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है कि 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन टर्न करेगा 1 सेकेंड में। तो इट्स सिंपल, जब 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन है, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, तो इसको मैं सेकेंड की बात हो रही है, तो मुझे पता है कि 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इसको मैंने लिख लिया कि 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 360, सेम वही है 360 रिवॉल्यूशन, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये भी मुझे पता है। तो जब 60 सेकेंड का मुझे पता है, तो 1 सेकेंड का क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में 360/60 रिवॉल्यूशन होगा। हाँ बिल्कुल, ये कैंसिल होगा, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये 1 सेकेंड में 60 रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 रिवॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि पाई रेडियन में बता दीजिए कि क्या होता है। तो हाँ, हमें पता है कि 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, 1 रिवॉल्यूशन में क्या होता है, 2 पाई रेडियन बन जाता है। तो ये 6 रिवॉल्यूशन यहाँ आया है, तो 6 रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 6 तो यही पर आप यहाँ पर लिख लो, 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 पाई रेडियन। जैसे वो तो मैंने बता दिया है कि 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 6 रिवॉल्यूशन में 2 पाई इंटू यूनिटरी मेथड, बस। तो इज इक्वल टू इट गिव्स
12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन कितना में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लिख दो या 1 सेकेंड में ये क्या दे दिया 12 पाई रेडियन दे दिया, यही हमारा आंसर है। यही पूछा था कि कितना टर्न करेगा, तो 12 पाई टर्न करेगा, 12 पाई रेडियन टर्न करेगा 1 सेकेंड में, तो ये सिंपल था। अब चलिए फिर नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। बस पहले अर्क ऑफ लेंथ आया तो आप समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक सर्कल बना देती हूँ। अगर एग्जाम में आपको बनाने का मन तो ज्यादा बेटर है, अगर बना दें, नहीं भी बनाएंगे तो कुछ चलेगा नहीं, लेकिन ज्यादा समझने के लिए अगर बना देंगे तो लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट का, तो अच्छे से कर लिया है इसे। तो आप क्या देख रहे हैं, ये रेडियस दे दिया, सर्कल का रेडियस 100 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए ये 100 है, ठीक है, रेडियस 100 सेंटीमीटर, और ये बोला है कि एन अर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ये अर्क ऑफ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये अर्क ऑफ लेंथ जो है सर्कल का, अर्क ऑफ लेंथ क्या दे दिया है 22 सेंटीमीटर। इट मीन्स एल दिया है, एल दिया है, ए आर है, रेडियस आर है, आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो देन कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर इन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, तो इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो आपको फाइंड करना है, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और मैंने बताया था, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब ऐसे होता है तो कुछ रिलेशन होते हैं थीटा में, क्या होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जहाँ पर थीटा थीटा हमेशा क्या होगा, इस कंडीशन में थीटा ऑलवेज इज इन रेडियन, थीटा की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, रेडियन में, रेडियन। यहाँ पे जब भी कोई एंगल हम लोग फाइंड करेंगे ये थीटा, तो थीटा जब एल और आर दिया है, थीटा किस में होता है, ये रेडियन में ही होता है। और एक चीज और हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, एल और आर जो है, ये एल और आर की यूनिट सेम होनी चाहिए। इट मीन्स ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, ये मीटर नहीं होगा। अगर हो तो उसे कन्वर्ट कर ले, दोनों दोनों सेम, एल और आर शुड बी सेम यूनिट, तो दोनों को सेम यूनिट में होनी चाहिए, दोनों अगर सेम यूनिट में है तभी ये फॉर्मूला होल्ड होगा। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, और आपको क्या करना है, रेडियन से कन्वर्ट कर देना है किसमें, डिग्री में। तो ये काम तो हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। क्या हम लोग काम कर लेंगे, तो हमें पता है पाई रेडियन क्या दे देता है 180 डिग्री। तो ये होगा, सबसे पहले तो थीटा यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, सॉरी, थीटा इज इक्वल एल बाई आर, तो एल क्या गिवन है 22, और आर मुझे क्या गिवन है 100, ऐसे ही गिवन है ना। तो इसे अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या दे देगा, ये कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा, और ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया 11 बाई थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/50, किसमें आ गया है, ये रेडियन में है, थीटा आपको यहाँ है। अब इस रेडियन को हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें, आंसर आपको डिग्री में मांग रहा है, फाइंड द डिग्री। तो हमारे पास तो ये फॉर्मूला से हमने इसे रेडियन में 11/50 रेडियन में कर लिया। अब हम लोग करते हैं, वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो हेंस 11/50 रेडियन, 11/50 रेडियन क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 11/50 टोटल डिग्री। अब चलिए जो कैंसिल होने वाला है उसे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। ये पाई की वैल्यू, सबसे पहले तो पाई की वैल्यू हमें तोड़ देना, पाई इज इक्वल टू 22/7, तो 20 इंटू 11, और पाई की वैल्यू 22/7, नीचे 7 आएगा तो उसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 7 इंटू 50, कैंसिल होने वाला है, हाँ 11 2 जा 22,
और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। ओके, तो ये क्या दे रहा है, 9 7 जा मल्टीप्लाई अगर कर लेते तो 63 अपॉन 5। हाँ, ये क्या दे दिया, डिग्री दे दिया मुझे। ओके, ये वाले पार्ट मुझे डिग्री दे दिया। तो अब क्या करेंगे, 63 में आप 5 से डिवाइड कर, 63 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 63 में 5 से, तो ये 5 1 जा 5 1 3 3 ये दे देगा। ये क्या दे रहा है, 12 3 अपॉन 5, ये डिग्री में दे रहा है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5 डिग्री। अब इस डिग्री को फिर से अब मुझे किस में कन्वर्ट कर देना है, मिनट में। तो फिर मैं इसे मिनट में करके देख लेती हूँ क्या हो जाएगा मिनट के लिए। अब जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 3/5 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 60 इंटू 3/5 मिनट। ये 5 मिनट में आ जाएगा। तो अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या दे देगा, 5 से करो, 5 1 जा 5 5 2 जा 36। ये टोटल आपको क्या दे दिया, 36 मिनट आपको दे दिया। ठीक है, रफ में। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 12 डिग्री और 36 मिनट। बिल्कुल, तो ये आ गया आपको, ये कन्वर्ट होकर ये इतना मिनट में आ गया। मतलब आप क्या देख रहे हैं, ये थीटा जो है, इसीलिए इस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 12 डिग्री और 36 मिनट। इसमें आंसर आपको आ गया, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल। तो एंगल आप क्या यहाँ पर देखें, जो भी लेंथ ऑफ आर्क दे दिया है और रेडियस दे दिया है और थीटा रेडियन में देता है, थीटा हमेशा रेडियन में ही होगा। तो थीटा जो था रेडियन में, इस फॉर्मूले से थीटा इक्वल टू L/R से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर रखी। थीटा की वैल्यू हमने रेडियन में आया, और इस रेडियन मुझे आंसर किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए। तो इस रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसे 1 रेडियन कितना होगा, तो 11/50। ये इसे कन्वर्ट कर लिए, इतना गया। और हमें इस फॉर्म में नहीं रखना होता है डिग्री को, डिग्री में जब भी आएगा तो इस फॉर्म में मुझे नहीं अपॉन ऐसे करके नहीं रखना है। तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगी, फिर इसे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके इतना आ गया, जो आया उसे अलग करके 3/5। फिर इसे अब तोड़ दी मिनट में, तो डायरेक्ट यहाँ पर अगर मिनट में अगर नहीं टूटता, फिर कुछ अगर इसी टाइप में कुछ आता तो फिर से सेकेंड में तोड़ते, लेकिन ये यहीं पर पूरे पूरे कट के मुझे दे दिया 36। तो इसलिए ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये मैं सबसे पहले सर्कल बना देती हूँ जो गिवन है। ताकि इन ए सर्कल डायमीटर क्या है 40, इसका d इज इक्वल टू गिवन है 40 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या आप जान रहे हैं कि रेडियस क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसके रेडियस हो गया। और कोड बोला है कि द लेंथ ऑफ कोड, कोड तो आपको पता ही क्या होता है, सर्कल का कोड। इसकी लेंथ जो है, ये जो लेंथ है क्या है, 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर दे दिया है। ओके, लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड क्या होगा, इस सर्कल, ये भी तो एक सर्कल ही हुआ, और ये भी तो इसका आर्क ही हो गया, जो माइनर आर्क ऑफ कोड का आर्क हो गया। ये लेंथ आपसे, एल आपसे फाइंड करने बोल रहा है। एल बताइए, यही क्या है, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो एल फाइंड करने बोल रहा है। तो हम जानते हैं रेडियस तो मेरा 20 दे दिया है, तो सेंटर, ये तो सेंटर ही है मेरा सर्कल का। सेंटर से अगर मैं इसे यहाँ लूँ तो ये तो रेडियस हुआ ना, सेंटर से अगर मैं यहाँ तक टच कर रही हूँ तो रेडियस हो गया। और रेडियस क्या मुझे गिवन है, 20। इट मीन्स this one is center and this is radius, and radius value is 20 centimeter. This one is also 20 centimeter. Wow, you can see this triangle is equilateral triangle, all sides are equal, that's why this triangle is equilateral triangle. तो आप देख रहे हैं बहुत मस्त है। जब तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एवरी एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, आप जानते हैं ना।
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है 60 डिग्री, और मुझे यहाँ पर रेडियन में लिखना है, तो 60 डिग्री को तो पता ही है, मैंने बताया भी था पहले क्लास में। 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई थ्री रेडियन। ये पाई बाई थ्री रेडियन होगा। अगर नहीं पता तो आप ऐसे भी तोड़ लीजिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60 होगा, और 60 से तोड़ दिए, 3 से कैंसिल, तो ये क्या दे दिया आपको, पाई बाई 3। मैंने बताया था कल कि कैसे इसको तोड़ते हैं। तो ऐसे मतलब पाई मीन्स 180, तो 180 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 60 ही तो देगा। तो ऐसे करके हम लोग चेंज कर लिए, तो पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 रेडियन है। इट मीन्स ये सेंटर पर पाई बाई 3 एंगल बना रहा है। समझ में आया कितना इजी है। रेडियस 20 20, और ये तो कोड का लेंथ 20 दिया है, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जब तीनों साइड इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल क्या होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 3। ये पाई अपॉन 3, इतना तक आपको पता चल गया, इतना तक कोई परेशानी नहीं हुआ। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, अब आपको थीटा इज पाई अपॉन 3 रेडियन, ये गिवन है। r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देन एल आप फाइंड नहीं कर सकते हैं उस फॉर्मूला से। एल के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला बताया था, और थीटा हमेशा क्या होता है, रेडियन में ही होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, हाँ आपको क्या फाइंड करना है, एल। तो एल इज इक्वल टू, एल फाइंड करने हैं, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा होगा। यहाँ से एल यहाँ आ गया, तो आर इंटू थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आप फाइंड कर लीजिए, आर क्या गिवन है 20, और इंटू थीटा क्या है, पाई अपॉन 3। और यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू कुछ दिया नहीं है, अगर दिया होता तो आप तोड़ देते, बट यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। 20 पाई अपॉन 3 एल, और 3 क्या, कुछ भी नहीं, सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर और एल शुड बी इन सेम यूनिट, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो आर की यूनिट सेंटीमीटर में है, तो एल ये भी तो हमने यहीं पर डाला, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और पाई बाई 3, तो ये क्या दे दिया, 20 पाई अपॉन 3। ये आपका लेंथ ऑफ कोड क्या हो गया, माइनर आर्क ऑफ द कोड। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये सब इसी टाइप से, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, और ये कुछ फॉर्मूले हैं उसे आप याद रखिए, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, जैसे बोला है कि इफ टू, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ सेम एग्जांपल में, तो आप इसे, एग्जांपल में मैंने सेम बताया ही है कि कैसे दो सर्कल दे रखा है, दोनों का एंगल, देखिए एक सर्कल ये गिवन है, नेक्स्ट सर्कल ये गिवन है, ठीक है। और एक एंगल सेंटर पे कितना 60 बना रहा है, नेक्स्ट 70 बना रहा है। तो आप लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ ये सपोज दैट ये R1 है, और ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क L है। लेट एल बी द, मैन कैसे बनता है मैंने वो भी एग्जांपल में बनाया है कि लेट एल बी द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बोथ सर्कल्स। तो आप वहां से इस क्वेश्चन को अच्छे से, आप वहां उस वीडियो को देखकर इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर जैसे हिंट दे देती हूँ, ये भी एल है, दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है, और दोनों का रेडियस एक R1 एक R2, ये कितना 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री, थीटा 1 60 डिग्री और थीटा 2 ये 70 डिग्री बना रहा है। तो पहले, सबसे पहले हमने क्या बताया है कि सबसे पहले हमें एंगल जो गिवन है डिग्री में, थीटा किस में होता है, रेडियन में, तो मुझे सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। ये थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। फर्स्ट आप चेंज कर लो, सबसे पहले आपको चेंज कर लेना है, ये 60 डिग्री तो पता ही है क्या हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 इंटू, वो रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो
पाई अपॉन 180, ये कैंसिल हो जाएगा 60 से। ये क्या θ1 क्या दे दिया, π/3 रेडियन। सिमिलरली θ2 को क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कर लेना है, तो 70 इंटू π/180 रेडियन हो जाएगा। तो ये कैंसल इससे, तो ये क्या दे दिया, θ1 इतना, तो θ2 7π/18 रेडियन। दोनों आपको गिवन है, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी आपको पता है, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा आर। बट यहाँ पे दो सर्कल की बात हो रही है, दोनों सर्कल का काम करना है मुझे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू θ1 r1, और नेक्स्ट दूसरा, क्योंकि दोनों के लिए सेम लेंथ एल है, तो इसलिए एक ही एल पर θ1 r1 θ2 r2। और आपको क्या है, रेशियो निकालना है, रेडियाई का रेशियो निकालना है, तो इसीलिए ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं। तो एल इज इक्वल टू इतना, इट मीन्स आप क्या देख रहे हो, ये θ1 r1 इज इक्वल टू θ2 r2, और आपको रेडियाई का रेशियो है, इट मीन्स ये r1 अपॉन r2 फाइंड करने हैं, ये रेशियो निकालने हैं, तो r1 अपॉन r2, तो r2 के साथ क्या मल्टीप्लाई, r2 के साथ θ2, तो ये θ2 ऊपर आएगा, और r1 के साथ क्या मल्टीप्लाई, r1, सॉरी θ1, तो ये θ1, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन छोड़िएगा तो फिर ऐसा ही आ जाएगा, r1 θ1 इज इक्वल टू r2 θ2 सेम, इसलिए r1 r2 इक्वल टू θ2 θ1। अब आप डाल दीजिए वैल्यू, θ2 क्या है, 7π/18, मेन बट्टा यहाँ डाल दो, यहाँ पर आ जाएगा। और θ1 क्या है, θ1 की वैल्यू π/3। तो अब आप यहाँ पे कैसे कैसे करेंगे, यहाँ 7π/18 इंटू 3/पाई, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, 3 6 18 कैंसल, इसलिए आपने क्या देखा, r1 इज टू r2 इज इक्वल टू 7:6, ऐसे लिखो, या r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 7/6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे मैंने एग्जाम्पल में अच्छे से बनाया है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो वैसे आप लिख कर वहां से देखकर आप इसे सॉल्व कर लेना। और मैं नेक्स्ट बताती हूँ, नंबर 7। इस क्वेश्चन में फिर क्या बोला कि फाइंड द एंगल इन रेडियन में आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। तो इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, देखना है क्या स्ट्रिंग की बात कर रही है, स्ट्रिंग पेंडुलम, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे क्या सॉलिड पार्ट होता है पेंडुलम का, और ये क्या, ये ऐसे ही तो स्विंग करेगा यहाँ से, मतलब ये ऐसे करेगा, मैंने इसे डायरेक्ट बना दिया है, तो ये ऐसे ही स्विंग कर रहा है कुछ इस टाइप से। तो ये क्या होता है, यहाँ से ये यहाँ से ऐसे ही स्विंग करेगा, पेंडुलम यहाँ पर होगा। तो आपको ये बोल के क्या रखा है कि, मतलब ऐसे है, मैं 20 वाले पार्ट को हटा देती हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ इस टाइप से, ये इस टाइप से कुछ देगा, ऐसे पेंडुलम है, ठीक है। तो क्या रहा कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, ये एंगल कहाँ, यहीं पे तो एंगल बनेगा, ये एंगल यही तो बनेगा, और यही तो आपको फाइंड करना है, इट मींस थीटा आपको फाइंड करने हैं। और विच पेंडुलम स्विंग्स लेंथ 75 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये 75 सेंटीमीटर इन द टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ द लेंथ, ठीक है। तो आपको ये गिवन दे दिया है, ठीक है, क्या दे दिया है, सॉरी, फाइंड द एंगल इन रेडियन, ठीक है, पेंडुलम स्विंग्स इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ओके, द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, ये आर्क ऑफ लेंथ जो है ये गिवन है, मैं नंबर फर्स्ट की बात कर रही हूँ, सबसे फर्स्ट का सॉल्यूशन,
ये आपको गिवन क्या है, आर्क ऑफ लेंथ, इट मीन एल इज आपको गिवन है, एल क्या है 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर गिवन है, ये एल इज इक्वल टू, यही तो आर्क ऑफ लेंथ है, यही आपका क्या हो जाएगा आर्क ऑफ लेंथ, ये गिवन है। तो एल इज इक्वल टू फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, फर्स्ट के लिए ये आपको गिवन है। और हमें क्या पता होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और थीटा हमेशा किस में होता है, इन रेडियन, ये भूलना नहीं है, इसलिए मैं एक चीज को बार बार रिपीट करते रहती हूँ, इन रेडियन। और थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो आप वैल्यू पुट करें, थीटा इज इक्वल टू एल क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, और आर, आर तो हमें, आर, आर क्या हो गया, यही वाले पार्ट तो हो गया आर, ये वाले पार्ट जो है ये मेरा क्या हो गया आर हो गया। आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, स्विंग्स कर रहा है, तो आर क्या 75 सेंटीमीटर, ये मुझे दे रखा है, तो मैं क्या करूँ, आर यहाँ पे रख दे 75, ये कटेगा क्या 5 से कटेगा, ऐसे कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2/15, 2/15 रेडियन, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो सिमिलरली आप ये सेकेंड थर्ड क्वेश्चन बना लीजिएगा कि आप यहाँ पर थीटा की जगह पर ये एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो नंबर 2 के लिए एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मतलब नंबर 2, ये L1 मान लेते हैं फर्स्ट के लिए है, और L2 मान लेते हैं, यही यही दे देगा क्या 15 सेंटीमीटर, और फिर उसी फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिए, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल की वैल्यू 15 और आर, आर तो सबके लिए सेम ही है 75, तो 75 कैंसिल, इट मीन्स क्या हो गया 1/3 रेडियन, थीटा रेडियन में मांग रहा है, रेडियन में, तो इसी तरह आप नंबर 3 भी आप खुद से कैलकुलेट कर लेना। और इस तरह ये चैप्टर का चैप्टर 3.1 जो था इसका एग्जाम्पल भी हो चुका है, और ये प्रॉब्लम जो था ये भी सॉल्व हो चुका है। तो अब इस पे अच्छे से जो भी ये बुक मिल जाए आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, जो भी उस बुक के जितने भी क्वेश्चन हो इस टाइप से आप सॉल्व कीजिएगा, तो और ही भी अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उसको सॉल्व करके देखिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।